वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा धमाका, बीपीएल पीला गुलाबी राशन नई व्यवस्था, तेल चीनी गेहूं बाजरा वितरण, हरियाणा सरकार सख्त आदेश, बड़ी खुशखबरी सभी बीपीएल वालों को। साथियों विस्तार से संवाद में चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बड़ी परेशानी का सामना आजकल बीपीएल राशन कार्ड वाले कर रहे हैं। साथियों उसी परेशानी को खत्म करने के लिए वितरण व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है, जिसमें आपको समय पर गेहूं बाजरा तेल चीनी आदि मिल सके। अब क्या कुछ दिक्कत अब फिलहाल चल रहा है, आपका जो पुराना कम राशन आता था वो तो भाई हो गया अब आपका पूरा, ठीक है। आपको आपकी बार मोस्टली बाजरा ही मिलेगा, इस पर चर्चा हम करेंगे नहीं। जो आज का धमाका है उस पर चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो भाई तू जुड़ा नहीं या मेरे को देखता नहीं है, ठीक है। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। राशन की सप्लाई को लेकर हड़ताल पर गए डिपो धारक, विभाग ने बनाई नई रणनीति। भाई इसको लेकर विभाग जो है नई रणनीति बना रहा है राशन की सप्लाई को लेकर। यह आप देख सकते हो साथियों, एक जिले का यह डाटा है, जबकि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40 लाख राशन कार्ड है, जिसमें 1,68,00,000 जनता हरियाणा प्रदेश की बीपीएल के अंदर है। ये जो राशन डिपो धारक हैं ये हड़ताल पर हैं, और ये जो हड़ताल पर 15 जनवरी तक ये हड़ताल पर जा चुका है। भाई इनकी हड़ताल से जो गरीब आदमी है उन गरीब 15 जनवरी तक की हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है, ठीक है। साथियों अब जो है इससे राशन कार्ड वालों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिन भाइयों का राशन ही 10 तारीख तक का होता था उनका राशन खत्म हो चुका है। साथियों अब वो जो है या तो प्राइवेट खरीदने, भूखा तो कोई मरेगा नहीं, महंगे दामों पर प्राइवेट खरीदने को मजबूर है। तो ये जो है राशन डिपो होल्डर हड़ताल पे हैं। अब सरकार इसको लेकर नई व्यवस्था बना रही है। नई व्यवस्था के तहत या तो ये डिपो होल्डर मान जाए, हड़ताल खत्म कर दें। अगर डिपो होल्डर हड़ताल खत्म नहीं करता तो सरकार कुछ नई जो है विकल्प इसमें तलाशेगा, और उस नए विकल्प के जरिए आपका राशन वितरण कराना सुनिश्चित करेगा। वो चाहे अधिकारियों के मार्फत उस राशन का वितरण कराए, या अन्य सरपंच के मार्फत करवाए, या अन्य नंबरदार के माध्यम से गांव में राशन का वितरण करवाए। अगर ये डिपो होल्डर 15 के बाद भी नहीं उठते हैं, 15 के बाद भी हड़ताल पर रहते हैं, तो भाई फिर सरकार व्यवस्था करेगी। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल जो परिवार है उनको जो है बड़ी दिक्कत का सामना इन दिनों कर रहा है। डिपो दादा का अडंगा लगाकर बैठा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियम अनुसार यह हड़ताल राशन बांटने की नहीं कर सकते। कोरोना काल में भी सरकार की ओर से डिपो धारक को छूट दी गई थी, उनके माध्यम से परिवारों के घर तक राशन पहुंचाया गया था। भाई ये जो है इनका कानून है, ये हड़ताल पर नहीं जा सकते। अब सरकार सख्ती के मूड में आ चुकी है। अब सरकार सख्त आदेश जारी कर रही है, और किसी भी दिन इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान घोषणा हरियाणा सरकार कर सकती है। क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड वाले अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड वाले अब जो है भूखे मरने की स्थिति में आ चुका है। वितरण की प्लानिंग जो है बना रहे हैं। डीएफएससी अशोक शर्मा का कहना है कि राशन वितरण को लेकर जल्द कोई व्यवस्था बनाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। हड़ताल खत्म नहीं होती है तो नई प्लानिंग को सार्वजनिक राशन वितरण कराया जाएगा। बीपीएल परिवार तक जो है राशन पहुंचाया जाएगा। अब ये जो नई सार्वजनिक की जा रही है तो अब इसमें अधिकारियों को भेजकर अधिकारियों से भी राशन वितरण कराया जा सकता है, ठीक है, या सरपंच के माध्यम से राशन वितरण कराया जा सकता है। इन डिपो होल्डर या तो ये डिपो होल्डर मान जाए, अगर नहीं मानते हैं तो भाई यही हाल इनका होगा। इन डिपो होल्डरों की मांग जो है ये, एक तो अगर ये मर जाते हैं तो इनकी बच्चों को जो है वो डिपो होल्डर बनाया जाए। दूसरी मांग है 50 लाख का मुआवजा मिले। तीसरी मांग 60 साल में अगर सरकार रिटायर कर रही है, एक रिटायरमेंट की उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर ये सरकार 60 साल में रिटायर कर रही है तो फिर इनको जो है 15,000 10,000 पेंशन दिया जाए। ये अन्य प्रमुख मांगे इन डिपो होल्डर की है। सरकार इनकी सुध नहीं ले रहा है, सरकार इनकी बिल्कुल भी वो नहीं कर रही है। तो साथियों अगर ये फिर भी आगे जाता है तो सरकार सख्त आदेश करेगी, सख्त चेतावनी, इनको बर्खास्त सस्पेंड करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। नए लोगों को नियुक्ति देगी या फिर उन्हीं से इसका वितरण कराया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।